अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये मेरे पास फेस्को कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है। इस मंथ का जो बिल आया वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इसके अंदर ऐसी मालूमात जो बहुत सारे भाई नहीं जानते होंगे कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको अहम चीज़ें इसके बारे में बताऊँ, जैसे ये लोड 3 क्या चीज़ होती है, ये टैरिफ क्या चीज़ होता है, आपका कनेक्शन किस तारीख को लगा था, मीटर आपका किस तारीख को लगा था, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कैसे ऐड की जाती है, ठीक है। 156 यूनिट है जो इसका जो ये 276 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बनाई है, यहाँ पे 525 रुपये कैसे ऐड किया गया, यहाँ पे 525 है और यहाँ पे 630, टोटल पे 630 रुपये ऐड किया गया। तो ये इसकी डिटेल वगैरह सारी आपके साथ शेयर करूँगा। ये बिल प्रोटेक्टेड सार्फिन का या अनप्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल है। सबसे पहले तो आपको अपनी रीडिंग का पता होना चाहिए, आपकी रीडिंग ठीक है। यही आपके मीटर की जो पिक्चर ली गई है, ये पिक्चर ठीक है, आपकी रीडिंग ठीक है, ठीक है। आपको अपना बिल चेक करना चाहिए लाजमी तौर पर कि आपका बिल ठीक बना है। इसके जो कैलकुलेशन है, जो टैक्सीज हैं वो जमा किए गए हैं, जो किस हिसाब से ऐड किए गए हैं, ये बिल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर तो बिल गलत बना है तो आप इसे ठीक भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ईडी लिखा है 1.5%। इसके बारे में पता नहीं आपको इल्म है कि नहीं। लोड 3 टैरिफ 1 ये किस तरह होता है। सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग का पता होना चाहिए कि जो पिक्चर है ये ठीक ली गई है। जैसे ये प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग को आप चेक करें और अपने यूनिट देखें कि ये यूनिट ठीक है। उसके बाद अपने मीटर की रीडिंग को देखें कि यही मेरे मीटर की रीडिंग है जो चल रही है इस टाइम। तो अब बात कर लेते हैं इस बिल्टेड सार्फ हैं जिनका ये बिल है। मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं। ऐसे सार्फिन जिनके यूनिट 200 से कम मुसलसल चलते हैं, ये आप देख सकते हैं 6 माह तक जिनके यूनिट 200 से कम चलते हैं वो प्रोटेक्टेड सार्फिन में आते हैं, और जिनके यूनिट 200 से ज़्यादा चलते हैं वो अनप्रोटेक्टेड सार्फिन में आते हैं। उनका बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये बिल 2000-3000 के बीच में ही रहता है, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो यूनिट कंज्यूम हुए 126 यूनिट है, 126 यूनिट, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप देख लें। ये प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए ऐसे बिल बनाया जाता है जिसमें 100 यूनिट का रेट अलग होता है और 100 से ऊपर जो यूनिट उनका अलग होता है। अगर ये बिल अनप्रोटेक्टेड सार्फिन का होता तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन नहीं होनी थी। उसका 23 रुपये या 24 रुपये सब यूनिट्स को इकट्ठा करके एक ही प्राइस के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके उसका बिल बनाया जाना था। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखें ये 126 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। 126 यूनिट ये इस्तेमाल हुए हैं। इसकी अगर आप कैलकुलेशन चेक करें तो ये कैलकुलेशन ठीक है। आप चेक भी कर लें। अगर 26 यूनिट को 10.0600 से मल्टीप्लाई करें और 100 जो यूनिट है उसे 7.7400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1035 रुपये और इशारिया 5-6 रुपये ही बनेगा, ठीक है। ये जो वो यूनिट जो हमने इस्तेमाल किए हैं उसकी जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसमें सर्विस रेंट डाला जाता है। ये 157.36 रुपये इसमें ऐड किए जाते हैं। 525 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड की गई है। वैसे पाकिस्तान में ही ये सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आपके यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होने पे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं होता। वैसे इंटरनेशनल जो टैरिफ कानून है वो ये है कि आपका जब यूनिट आपके ज़्यादा होते जाते हैं तो आपका जो प्राइस है ना, यूनिट का रेट है वो कम होता जाता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हमें रहने की सज़ा मिल रही है यहाँ पे, तो ये देख लें आप 525 रुपये वो हैं जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। बिल हम पे भी कर रहे हैं, फिर भी जो गुज़िश्ता 2 में पहले हमने यूनिट इस्तेमाल किए थे उसका भी हमसे सरचार्ज लिया जा रहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में। तो ये एफसी सरचार्ज है, ठीक है। ये ऐसे चार्जेस हैं जो फेस्को कंपनी हमसे लेती है। फेस्को कंपनी जो हमसे चार्जेस लेती है ना, ये वो चार्जेस हैं जो आपको पता है मुख्तलिफ कंपनियाँ पाकिस्तान में सप्लाई दे रही हैं हमें, जैसे फेस्को, लेस्को, मैपको या ISCO। ये मैं आपको फेस्को का बिल दिखा रहा हूँ, ठीक है, फैसलाबाद का। तो अगर आपका लेस्को या मैपको का बिल है तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। उस हिसाब से कंपनी के हिसाब से ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये चार्जेस वैसे सभी पे लगते हैं। तो ये फेस्को के चार्जेस हैं जो फेस्को कंपनी हमसे लेती है, और ये जो आप पिंक सा कॉलम देख रहे हैं ये वो चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये फेस्को ज़्यादा चार्जेस लेता है, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा चार्जेस लेती है। तो ये तो समझ में आती है बात। आप इसे अगर जमा करेंगे ना, इन चारों चीज़ों को, 1035 को, 157 को, 525 को, ये बिल हमारा तकरीबन बन जाएगा 1772 रुपये जो फेस्को को जाएंगे हमारी तरफ से। अब हमने ये टैक्सेस चेक करने हैं। बेसिकली ये टैक्सेस हैं क्या। और सबसे पहले मैं आपको मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको बता दूं। ये ईडी जो लिखा होता है 1.5%, ये इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो यहाँ पे ये देखें, आप देख सकते हैं 17.89 है। ये 1.5% ईडी ड्यूटी होती है, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो हमसे ली जाती है। तो जो ये लोड 3.00 होता है, ये 3 किलोवाट लोड अलाउड है आपके मीटर पे। 3 किलोवाट ये मुख्तलिफ हो सकता है कंपनी के हिसाब से। और जो टैरिफ है, टैरिफ का आपको बता दूँ कि A0 ये आप देख सकते हैं A1 जो लिखा है ना, A1 ये है डोमेस्टिक बिल। अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है A2, यहाँ पे A2 है तो आपका कमर्शियल बिल होगा। कमर्शियल जो दुकानों के मार्केट के बिल आते हैं वहाँ पे A2 होता है। और अगर यहाँ पे B लिखा हुआ, B कैटेगरी में है, A नहीं लिखा होता, वहाँ पे B लिखा होता है, वो इंडस्ट्रियल बिल होता है आपका। और अगर यहाँ पे D हो तो फिर आपका वो एग्रीकल्चर का बिल होता है, ज़राअत के लिए जो आप ज़मीन वगैरह के लिए एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे D आता है। डोमेस्टिक के लिए A इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन डेट 15 सितंबर 2021 को ये कनेक्शन लगा था जिसका बिल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये 15 सितंबर 2021 को कनेक्शन डेट आप देख सकते हैं कि आपका जो वाटर का कनेक्शन है वो किस डेट को लगा था। ये जो मैंने आपको बताना था। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं 17.89 जो 8-9 रुपये इलेक्ट्रिकल ड्यूटी ऐड की गई है, ये कैसे ऐड की गई है, ठीक है। 1.5% आ गए। बेसिक मकसद ये होता है ये टैक्सेस चेक करने का, ये टैक्सेस ऐड कैसे किए गए हैं
और ये ठीक है ऐड किए गए हैं। इसे हम चेक करते हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल ड्यूटी को जमा करेंगे 1035,000 या 5/6 को, ठीक है, जमा करेंगे। और ये जो है सर्विस रेंट 157.36 इसको जमा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1192 आएगा, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों को जमा करेंगे तो 1192 हमारा आंसर आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 के साथ, 0.015 के साथ, क्योंकि 1.5% निकालना है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्यूटी आ जाएगी 17.89। उसके अलावा जीएसटी जो हमसे लिया जाता है ये 228 रुपये, इसको आपने निकालना है जीएसटी को। जीएसटी निकालने के लिए आपने इलेक्ट्रिकल ड्यूटी ये जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल सिटी जो कॉस्ट ऐड की गई है 1035 रुपये, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको जमा करेंगे और सर्विस रेंट को जमा करेंगे और एफसी सरचार्ज को जमा करेंगे। इन तीनों चीज़ों को जमा करके ये तकरीबन 1247 रुपये बन जाएंगे। इसको हम 0.18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.18 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपका जीएसटी आ जाएगा 18% जीएसटी जो आपदा के बिल पे गवर्नमेंट हमसे ले रही है 18% है जीएसटी, ठीक है, 228 आ जाएगा। जीएसटी ऑन एफपीए, जीएसटी ऑन एफपीए, ठीक है, ये 18% हमने पे करना है। 525,000 या 8.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 के साथ, 0.18 के साथ, तो हमारा जीएसटी आ जाएगा तकरीबन 94 या 93 रुपये हमारा जीएसटी आ जाएगा एफपी के ऊपर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम अलग पे करें फैक्सो चार्जेस को, और गवर्नमेंट हमसे जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमने जो फैसलो को दिया उसके ऊपर भी 18% हमसे चार्ज ले रहा है, जो 94 रुपये ले रहा है, ठीक है। इसके बाद ईडी ऑन एफपीए है, ईडी इलेक्ट्रिकल ड्यूटी ऑन एफपीए ये अलग हमने देनी है, ये 1.5% अलग है। 525.83 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 के साथ, तो ये 7.8 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आप देखें हमारे साथ कैसा जुल्म किया जा रहा है। जीएसटी ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग ली जा रही है, इसके अलावा ये 93 रुपये जो गवर्नमेंट ले रही है जीएसटी अलग ले रही है, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी उसके ऊपर ही अलग ले रही है, टैक्स के ऊपर टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। तो अल्लाह ही माफ़ करे, ये सिस्टम आप समझ सकते हैं। इन चीज़ों को चेक कर लें आप, ठीक है। ये 346 रुपये बन जाएंगे, ये 4 टैक्सेस ऐड करेंगे 346 ये आ जाएंगे, और ये जो 4 टैक्सेस हैं इनको जमा करेंगे तो 1742 रुपये ये आ जाएंगे। अब मैं आपको कह रहा था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की, ये देखें इधर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जुलाई के आपके 156 जो यूनिट्स है उनकी कीमत जो हमसे ली जा रही है 274 रुपये ली जा रही है, ठीक है। ये इधर उन्होंने इसका रेट भी लिखा होता है कि आपने जो यूनिट इस्तेमाल किए थे जुलाई में 156 यूनिट, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके पर किलोवाट के साथ, तो आपका जो जीएसटी बना वो ये बना है। अब आप देखें ये जीएसटी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लिया गया, ये जो आप देख सकते हैं टोटल एफपीए 627 रुपये आया है, ठीक है। ये 525 को और 93 को और 7 को, ये तीनों को जमा किया गया। पहले 525 रुपये हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दी है, फिर उसके ऊपर 18% टैक्स दिया है जीएसटी का, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल ड्यूटी भी दी है 8 रुपये तकरीबन। इस सब को जमा करके 627 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड की गई है, जो बिल्कुल नाजायज़ हमसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो हम ये बिल पे कर रहे हैं, जो कॉस्ट गवर्नमेंट ने तय की वो भी हम पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमसे पिछले जो हमने बिल पे किए हुए हैं उनके ऊपर फिर टैक्स ले रहे हैं, और फिर टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी लग, और फिर उसके ऊपर ड्यूटी लग ले रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को जमा करेंगे तो ये आपके तकरीबन 2120 रुपये टोटल आ जाएंगे। और जो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह।